गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और दिल्ली की गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। बड़ा मज़ा आने वाला है। बारिश भी हो सकता है अगले 1-2 दिन के अंदर हो जाए। बट बहरहाल आज हम जो बात करने वाले हैं कि कुछ आसान से टिप्स को फॉलो करते हुए इस गर्मी के मौसम में हम अपने आप को सेहत में कैसे लेके आ सकते हैं। आज हम वेट लॉस की बात नहीं करेंगे स्पेशली, आज हम प्रॉपर हेल्थ की बात करेंगे कि किन किन चीज़ों को फॉलो करना है सुबह से लेकर के शाम तक, ताकि हम लोग पूरी अच्छी सेहत में रहें, प्रॉपर एनर्जी में रहें एंड अपनी एनर्जी को लेकर के हम आगे बढ़ पाएं और हमें देख करके कुछ लोग इंस्पायर भी हो सके। सो सबसे पहली चीज़ मेरा रिक्वेस्ट होगा, इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। छोटा वीडियो बनेगा, बहुत लंबा नहीं होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि लोगों की हेल्प हो सके और बहुत जल्दी हम अपनी सेहत को बेहतर कर पाएँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज के एजेंडे के ऊपर। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि कुछ बेसिक से प्रिंसिपल को हम फॉलो करेंगे सुबह सो के उठने से लेकर के दोपहर, शाम और रात तक। पूरे होल डे किस तरीके से आप और मैं एक्टिव रह सकते हैं, एनर्जी में रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, उसके बारे में। पहली चीज़ क्या है जो आपको मुझे समझना है कि व्हाट इज़ हेल्थ, है ना। हम स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं और अक्सर हमें देखने सुनने को मिलता है, पार्क में जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, दैट इज़ हेल्थ। नहीं, सिर्फ उतना हेल्थ नहीं है। हेल्थ में वो सब कुछ आता है। आपकी एनर्जी आती है हेल्थ के अंदर, आपके हेयर आते हैं एनर्जी आपके हेल्थ के अंदर, आपके स्किन आते हैं, आपकी हड्डियां आती हैं, आपके टीथ आते हैं, आपका स्वभाव आता है। सुबह से लेकर के शाम तक कैसे आप बिहेवियर पे हैं, उन सब चीज़ों को हेल्थ से आप जोड़ सकते हैं। कहीं पेट में गैस तो नहीं बन रहा, कहीं शुगर तो नहीं है, कहीं थायराइड तो नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं है, माइग्रेन तो नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं। कभी कभी हमारे शोल्डर्स में, कमर में, पेट में या कभी कभी अलग अलग हिस्सों पे हमें दर्द रहता है, महसूस होता है। ये सारी चीज़ें इंडिकेट क्या करती हैं कि हमारी जो सेहत है वो ख़राब हो रही है। इनका वजन से कुछ भी लेना देना नहीं है। और ये सारी की सारी दिक्कतें जो अभी हम बात कह रहे हैं, ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, चाहे वो अंडरवेट हो, चाहे वो ओवरवेट हो। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? कुछ बेसिक से रीज़न है कि हम दिन को कैसे शुरू करते हैं और दिन को शुरू करके हम दिन को ख़त्म कैसे करते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने दिन को स्टार्ट कैसे किया है और दिन को ख़त्म कैसे किया है, वो डिपेंड करता है, वो दर्शाता है कि आपका और मेरा हेल्थ का कंडीशन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहली चीज़ क्या है कि सही सेहत की तरफ बढ़ने के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुबह अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत आपको मुझे डालने की ज़रूरत है। और सिर्फ हमें नहीं, हमारे पूरे परिवार को सुबह सो के उठने की जल्दी आदत डालने की ज़रूरत है। और जल्दी से मतलब क्या है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होना, क्योंकि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप 3 बजे रात को उठिए, 4 बजे उठिए, 5 बजे उठिए। नहीं, आपको सुबह मॉर्निंग के अंदर सिर्फ सूर्योदय से पहले सो के उठना है। अब सूर्योदय आप देखिए कितने बजे हो रहा है, 5:30 बजे हो रहा है, 5:45 बजे हो रहा है। आप लोगों को आइडिया लगाने की ज़रूरत है। उस आइडिया पे क्या करिए कि आप अपने आप को उस वक्त बेड से हटाइए। और उठने का सिस्टम क्या है, इमीडिएट बेसिस पे उठिए। एंड सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठने में के लिए हम अलार्म का इस्तेमाल करते हैं। सिंगल अलार्म लगाइए और अलार्म को कम से कम अपने से 10 फीट दूरी पे रखिए, कम से कम, ताकि आप उठ करके जाएं और उस अलार्म को बंद कर पाएं। और जैसे ही सो करके उठते हैं, उठने के साथ बिल्कुल नॉर्मल पानी, ना ठंडा ना गर्म ना कुछ ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल ल्यूकॉर्म वाटर, जो नॉर्मल पानी आता है, उस नॉर्मल पानी को आराम आराम से सिप सिप करके आपको पीना है। 1 गिलास पी सकते हैं, 1.5 गिलास पी सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 गिलास, इससे ज़्यादा नहीं। इससे क्या रहेगा कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा, आपको फ्रेश अप होने में अच्छा रहेगा और आपकी एनर्जी के लिए भी बहुत ही ये पावरफुल रहेगा। तो पहला आपको ये ध्यान देना है कि सुबह उठते ही आपको सब लोगों को पानी पीना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे ही उठते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत वर्कआउट कर पाते हैं 15, 20, 25 मिनट तो ठीक है। नहीं कर पाते हैं तो 500 से लेके 1000 कदम चलने तक का आप टारगेट रखिए। अपने घर के अंदर छत पे, बालकनी में सीढ़ी उतरिए। हमेशा सीढ़ी का इस्तेमाल करते रहिए। सुबह, दोपहर, शाम, रात, किसी भी टाइम हो, कहीं पर भी जाना हो, लिफ्ट को छोड़ दीजिए, सिर्फ सीढ़ी का इस्तेमाल करिए। धीरे चलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, आपकी हेल्थ के लिए खास करके। और हेल्थ में हम सब लोग जानते हैं, हमारे घुटने भी आते हैं, हमारा हार्ट भी आता है, हमारा ब्रेन भी आता है। सो आज हम सिर्फ हेल्थ के ऊपर ही बात करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। तो दिन की शुरुआत हम लोगों को ऐसे करनी है और उठने के बाद कोशिश करके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 घंटे के अंदर अंदर अपना नाश्ता करना है। और नाश्ते में बहुत बारीकी से ध्यान देना है कि नाश्ते के अंदर कहीं चाय, मट्ठी, ऑमलेट, अंडे, दूध, ब्रेड, दही, दलिया या पोहा या परोठे, देखिए मुंह में पानी नहीं आना चाहिए ना सबके, या राजमा या छोले या ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसे नाश्ते की जरूरत आपके अपने खुद के शरीर को नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी के अंदर शुगर का कंटेंट बढ़ेगा, सॉल्ट का कंटेंट बढ़ेगा और बहुत सारा ऑयल आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, जो आपकी बॉडी को नुकसान करेगा। नुकसान कहाँ पे करेगा? ऑफकोर्स आपका डाइजेशन बिगड़ेगा, आपको एनर्जी नहीं आएगी, आपको थकावट महसूस होगा, आपको चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेशन होगा, आपको अच्छा महसूस नहीं होगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपका मूड हमेशा खराब रहेगा।
आज हिंदुस्तान में हम अक्सर बोलते हैं मेरा मूड खराब है, मूड ना हो रखा हो जैसे चाइना का आइटम हो रखा हो, इमीडिएट खराब हो जाता है। ऐसा नहीं करना। ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके दिन की शुरुआत कैसे हो रही है, फिर इसके बाद आप नाश्ते में क्या ले रहे हैं। तो बेसिकली क्या है, आपको इन नाश्तों को रिप्लेस करना है। और किस चीज से रिप्लेस करना है आपको नाश्ते से? आपको नाश्ते को रिप्लेस करना है सबसे महत्वपूर्ण चीज। वो क्या है? आपका प्रोटीन डाइट शेक होना चाहिए, न्यूट्रिशनल शेक होना चाहिए, जो भी हम हेल्थ सेंटर में आकर के लेते हैं और इस्तेमाल करते हैं। उससे क्या रहेगा? आपकी एनर्जी अच्छी रहेगी, आपका डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। और अगर आप हेल्थ सेंटर में हेल्थ कोच की मदद से खाना खाते हैं, जो खाना बताया जाता है प्रॉपर अच्छे तरीके से लेने पर, तो ना ही उसमें आपको नमक मिलता है, ना ही शुगर मिलता है, ना ही आपको ऑयल मिलता है, ना ही बहुत सारे मिर्च मसाले मिलते हैं। तो सुबह सुबह पेट बहुत बढ़िया रहता है और 4-5 घंटे के बाद आपको भूख महसूस होता है। दोपहर में आपको अपना लंच करना है और लंच के दौरान आपको कुछ बेसिक बातों का ध्यान देना है। जैसे कि नंबर 1, अगर आपको पानी पीना है तो कम से कम कोशिश करके लंच में आधा घंटा पहले आप पानी पीजिए। मान के चलिए आपको 1 बजे लंच करना है तो 12:30 के बाद पानी मत पीजिए। उसके बाद लंच करिए और लंच बहुत खूबसूरत बनाइए, जो आपको पसंद है, सब्जी, रोटी, चावल, दाल, दूध, दही, दलिया, राजमा, छोले, जो पसंद है बढ़िया तरीके से बनाइए। खूब बढ़िया तरीके से सलाद रखिए। उसके बाद सलाद के साथ लंच को करिए। सलाद में आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। टमाटर पसंद हो आप ले सकते हैं, आप खीरा पसंद है आप ले सकते हैं, ककड़ी पसंद है, गर्मी का मौसम चल रहा है, सब कुछ अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। एक अच्छा सा प्याज ले सकते हैं, पूरा प्लेट भर के अच्छे से सजा के 1-2 हरा मिर्च रख करके। अब देखिए कितना मजा आ रहा है, ग्रीन एकदम जबरदस्त है। हरियाली पेट में होगी तो हरियाली दिमाग में होगी और हरियाली चारों तरफ छा जाएगी। मजा आएगा सेहत को लेकर के। हरा भरा सेहत अच्छा लगेगा। तो इससे क्या रहेगा कि आपका सलाद बहुत बढ़िया होगा। फिर आप अपना सलाद खाइए और खाना खाइए। लंच में जो भी आपने बना रखा है खूब अच्छे से चबा चबा के खाइए खाना, खूब अच्छे से। जल्दी नहीं है। हर इंसान बोलता पापी पेट का सवाल है, उसी लिए काम कर रहे, लेकिन खाने का हमारे पास वक्त नहीं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चबा चबा के खाना खाइए ताकि आपके डाइजेशन को मजा आए, आपके इंटेस्टाइन को मजा आए, आपके पेट को मजा आए। जो भी खाना जाए कि हाँ किसी इंसान ने मुझे खाया है, अब मजेदार तरीके से लेके जाते हैं। और एक टॉपिक में शालिनी ने बड़ा अच्छा कवर किया था, एक पॉइंट है जो आपको मुझे पकड़ना है। खाने को बहुत ज्यादा नहीं पकाना, उतना ही मारना है जितने से उसका काम चल जाए, बस। ज्यादा नहीं मारना है खाने को, ज्यादा मार देंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। हल्का कड़क हो, मजेदार हो एकदम, वैसे भी कड़क शॉट मजा आता है। सो इस तरीके से आपको लंच करना है। और लंच करने के बाद भी ये ध्यान देना है, ड्यूरिंग द लंच 1 से 2 घूंट पानी पी सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि जब हम सब लोग जानते हैं दोपहर में हम खाना खाते हैं, लंच करते हैं, तो हमारी जठराग्नि जाग जाती है, वो पैदा हो जाती है। अब उसको थोड़ा सा अलग करते हैं तो लास्ट में अग्नि बचता है ना। तो अग्नि का काम क्या होता है? चीजों को जलाने का, नष्ट करने का, खत्म करने का। आपने खाना तो खाया, अब आपका पाचन शक्ति उसको पचाने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे आपने पानी डाला आपकी जठराग्नि बुझ गई। जब वो बुझ गई तो उसके बाद क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम में क्या होता है? गैस बनना, ब्लोटिंग होना, इसके बाद पेट में भारीपन लगना, अच्छा नहीं लगना, गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाना, ये सारी दिक्कतें रहती हैं। फिर हम क्या करते हैं? कायम चूर्ण लेते हैं और बहुत सारे चूर्ण का इस्तेमाल करते हैं। अब फिर आप 3 इडियट मूवी में आप देख सकते हैं वो चूर्ण खा के कैसे करता था। फिर हम लोग भी वैसे ही करते हैं, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। सो ऐसा नहीं करना आपको। उसके बाद क्या ध्यान देना है कि कम से कम आधा घंटा, नहीं तो बड़े आराम से 45-50 मिनट का समय दे करके और आराम से उसके बाद पानी पीना है। और लंच करने के बाद आप में से कुछ लोग ऑफिस गोइंग हो सकते हैं, कुछ लोग हाउसवाइफ हो सकते हैं, कुछ लोग किसी और काम में हो सकते हैं। तो लंच करने के बाद भी आपको क्या ध्यान देना है कि 5-10 मिनट, मतलब 200, 250, 300, 400, 500 कदम, जो भी सुविधा हो सकता है, आराम आराम से चलना है। तुरंत खाना खाते उठ के नहीं भाग जाना। 2 मिनट का ब्रेक देने के बाद, 3 मिनट का ब्रेक देने के बाद हैव सम पेशेंस, उसके बाद आराम से चलिए। कीप इट सिंपल। आपकी सेहत को सिर्फ एक चीज की दरकार है, उसका नाम है सिंपल। सिंपल, साधारण, आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी। और हम बड़े साधारण सिंपल लोग हैं, हेल्थ कोच में आते हैं, सिंपल सिंपल खाना खाते हैं, सिंपल सिंपल खाने के लिए बात करते हैं और उसी सिंप्लिसिटी से हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इवनिंग के अंदर कई बार लोगों की आदत होती है बिस्किट के साथ 5 बजे चाय पीने का, उस आदत को छोड़िए। बिस्किट के साथ चाय लेते हैं या कॉफी लेते हैं या रस लेते हैं या टोस्ट लेते हैं, ये सारी चीजें आपकी सेहत को खराब करती है। और सबसे ज्यादा सेहत में अगर कोई चीज खराब होती है तो हमारा पाचन शक्ति खराब होता है, क्योंकि शुगर, सॉल्ट, ऑयल ज्यादा जाता है, हमारी आर्टरीज ब्लॉक होती है, हमारा शरीर प्रॉपर काम नहीं करता। और बहुत हद तक जितनी बीमारियां आज के टाइम में हैं, इन सारी बीमारियों के चपेट में कोई ना कोई हम में से आता है। लाइक शुगर है, बीपी है, थायराइड है, कोलेस्ट्रॉल है, माइग्रेन है, कैंसर है, बॉडी पेन है, नी पेन है, या हेडेक हो जाता है। बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, हम सब लोग जानते हैं। एनर्जी अच्छा नहीं रहता है, पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स आती हैं। ये सब कुछ दिक्कत जो है हमारे खाने पीने से जुड़ी हुई है। इसीलिए मैं आपके से हर इंसान के साथ ये बात करता हूं कि अपने पास एक हेल्थ कोच का जो कि प्रावधान रखिए, एक हेल्थ कोच को रखिए, ताकि वो आपको बराबर ये गाइड कर पाए कि आपको क्या, कैसे, कितना खाना है। इवनिंग के अंदर कभी कभी स्नैक्स में अगर जैसे आपको भूख लगता है तो आप अपने हेल्थ कोच से बात करके
2 स्कूप का 1 स्कूप का प्रोटीन डाल करके बढ़िया से हेल्दी स्नैक्स में आप 5, साढ़े 5, 6 बजे करीब शेक पी सकते हैं, बड़ा मजा आएगा। और उसके बाद अगर आपके पास शेक का प्रावधान नहीं है तो कोई भी फाइबर रिच फ्रूट्स या वेजिटेबल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं। और इसका एक बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्रूट और वेजिटेबल पे नमक नहीं लगाना, क्योंकि आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, लोग पूछते हैं बहुत बार कि अमरूद मीठा है ना, और उसके बाद जाके नमक लगा खाते हैं। अभी क्यों पूछा मीठा है, आज तक मेरे को समझ में बात नहीं आई। जब नमक ही लगाना था तो क्या फर्क पड़ता, मीठा था, खट्टा था, चटपटा था ना। सो नमक नहीं लगाना, नमक का इस्तेमाल सिर्फ उतना करना है जितने से आपका काम चल जाए, खाने में आप कर ही रहे हैं, मोर देन सफिशिएंट है। इसके बाद अलग से नमक लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डिनर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें से बहुत सारे लोग सब्जी रोटी चावल दाल का इस्तेमाल करते हैं डिनर के अंदर। अगर आप ऐसे किसी भी खाने का इस्तेमाल करते हैं तो 7 बजे तक अपना डिनर फिनिश कर दीजिए। और अगर आपके पास न्यूट्रिशनल शेक है तो बेड पे जाने से 2 घंटा पहले, अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो 8 बजे तक, और बाकी अपने हेल्थ कोच के संपर्क में भी रहिए। कभी कभी अगर आपको भूख का कंप्लेन होता है तो आपके वो टाइमिंग को चेंज कर सकते हैं। हमेशा ये बात का ध्यान दीजिएगा, बगैर हेल्थ कोच के कभी भी अपनी सेहत को ठीक करने का प्लान मत करिएगा। खुद मास्टर बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नहीं हो पाएगा, हम भी नहीं हो पाएंगे, कोई भी इंसान नहीं हो सकता। हर एक चीज के लिए एक सपोर्ट, एक जो कि प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ती है। तो वैसे हेल्थ को भी ठीक करने का सपोर्ट और प्लेटफॉर्म हमें हेल्थ कोच और हेल्थ सेंटर की मदद से मिलता है। सो डिनर के टाइम पर आपको ये बात का ध्यान देना है कि डिनर थोड़ा जल्दी फिनिश करना है, और उसमें भी लो कैलोरी और हाई न्यूट्रिशन का अगर आपको डाइट मिलता है तो बहुत मजेदार रहता है। इन छोटे छोटे चीजों को फॉलो करके आप अगर आगे बढ़ते तो आपकी सेहत में 4 चांद लग जाएगा। अभी गर्मी का मौसम है, कुछ बेसिक बातों का लास्ट में और ध्यान देना है, जिसका नाम है पानी। सुबह से लेकर के शाम तक आपको पानी का इस्तेमाल करना है। कुछ क्विक और बेसिक चीजों का ध्यान देना है, जैसे कि नंबर 1, पानी आराम आराम से पीना है, छोटा छोटा, आधा ग्लास 1 ग्लास मैक्सिमम। दूसरा काम क्या करना है, कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना। कोशिश करिए, अगर कहीं ऐसे किसी मार्केट प्लेस में है या किसी ऐसे जगह पे जहां पे बैठने का बिल्कुल समाधान नहीं है, इट्स ओके, कभी मीनवाइल महीने में एक आधी बार चलेगा, बट कोशिश करिए कि पानी को बैठ के पीजिए। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या, रात के समय पानी को अवॉइड करिए। रात से मेरा मतलब क्या, आज के टाइम में 7 o'clock के बाद अंधेरा शुरू हो जाता है, 7 बजे तक आप पानी को रखिए। सुबह 5 बजे मान के चलिए उठते हैं, और शाम को 7 बजे तक आप पानी के इंटेक को पूरा रखिए। पानी के इंटेक को कैसे रखना है, बस इतना मेजरमेंट समझिएगा, हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर पानी पीने की जरूरत है। बाकी आपके पास हेल्थ कोच होगा तो वो हेल्थ कोच आपको आपके बॉडी वेट और बॉडी फैट के अकॉर्डिंग वो बता पाएंगे कि एग्जैक्ट कितना पानी आपको पीने की जरूरत है। सो ये आपको पानी पीने के दौरान कुछ बेसिक बातों का ध्यान देना है, जैसे कि क्या, सिप सिप करके छोटा छोटा चबा चबा के पानी पीना है, नंबर 1। नंबर 2, बैठ करके पानी पीना। नंबर 3, रात के समय पानी को अवॉइड करना है। एंड नंबर 4, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो चीजें अभी हम बात कह रहे हैं या एक दूसरे को समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, इसको डेली बेसिस पर आपको इंप्लीमेंट करना है, फॉलो करना है, क्योंकि सेहत एक दिन की बात नहीं है, ये जिंदगी भर की बात है। आप जब तक जिंदा रहने वाले हैं, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल या 200 साल, तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें।